अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं उर्दू एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। इसको देखेंगे किस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड टू वर्ड तो हम ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। तो इसका सेंस निकालते हुए किस तरह से हम सेंस निकालते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप गौर से इसको देखेंगे पूरी वीडियो को तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, सेंटेंसेस बनाने भी आएंगे आपको और आपकी वोकेबलरी में भी इजाफा होगा। तो चलें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ देती हूँ। रट्टाबाजी एक मर्ज है, उससे तलबा में एतमाद पैदा नहीं होता। वो खुद इन्हिसारी नहीं सीख पाते। जब एक मरतबा उसकी लत पड़ जाए तो उससे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। असातिज़ा का फ़र्ज़ है कि वो इब्तदाई सतह पर ही तलबा में एतमाद पैदा करें और ऐसे तलबा की हौसला अफजाई करें जो खुद तबसरा करने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे तलबा बड़े होकर अच्छे कलमकार बन जाते हैं, वो दूसरों की अंधाधुंध तकलीद नहीं करते। तो इस तरह के जो ये सेंटेंसेस थे कि काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ हुए हैं इसके अंदर। इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। एक एक सेंटेंस में लेती जाऊंगी, उसकी वोकेबलरी आपको बताती जाऊंगी और उसको ट्रांसलेट करती जाऊंगी। ठीक है, चलें देखते हैं। सबसे पहले है रट्टाबाजी एक मर्ज है। ठीक है, तो इसकी जो अगर हम देखें वोकेबलरी, तो क्रेमिंग मतलब होता है रट्टाबाजी करना। ठीक है, क्रेम होता है एक बात को रटना। ठीक है, मुँह ज़बानी याद करना, उसको जो है ना अज़बर करते रहना, बस ये कि उसको समझने की कोशिश ना करना, क्रेम करना। ठीक है, तो क्रेमिंग होता है रट्टाबाजी। ठीक है, ये एक नाउन के तौर पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और डिसीज़ हो गई बीमारी, ये भी हम एक नाउन के तौर पे ही यूज़ करेंगे। बीमारी मर्ज़ एक ही बात है। तो रट्टाबाजी एक मर्ज़ है। ये बेसिकली क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, यानी इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर के बाद हम जो है नाउन लगा देंगे, यानी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या होगा, क्रेमिंग इज़ अ डिसीज़, क्रेमिंग इज़ अ डिसीज़। ठीक है, तो क्रेमिंग यहाँ पे एज सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि जेरेंट एज सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है ना, तो क्रेमिंग जो है एज नाउन के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है एज जेरेंट। ठीक है, तो क्रेमिंग इज़ अ डिसीज़, रट्टाबाजी एक मर्ज़ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उससे तलबा में एतमाद पैदा नहीं होता। उससे तलबा में एतमाद पैदा नहीं होता। पैदा नहीं होता यानी कि वो जो है तलबा में डेवलप नहीं हो पाता, पैदा नहीं हो पाता। तो हम यहाँ पे जो है पैदा होना, बढ़ना, इसके लिए हम जो है डेवलप का यूज़ करेंगे, यानी एतमाद नहीं बढ़ता। ठीक है, और ड्यू मतलब इससे, इससे मतलब की वजह से, इस वजह से, यानी जो क्रेमिंग है, रट्टाबाजी है, इसी की वजह से ही जो है ना, जो है उसमें एतमाद पैदा नहीं होता तलबा में। तो यहाँ पर हम जो है इसको सेंटेंस में नहीं होता, तो ये हम जो है प्रेजेंट इनडेफिनेट में बनाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि नेगेटिव है तो डू नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कि तलबा जो है एक से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स के बाद हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डेवलप का यूज़ करेंगे। किस तरह देखें, चलें। स्टूडेंट्स डू नॉट डेवलप कॉन्फिडेंस। ठीक है, स्टूडेंट्स डू नॉट डेवलप कॉन्फिडेंस, यानी कि जो है तलबा में एतमाद पैदा नहीं होता ड्यू टू इट यानी इससे, इसी की वजह से। ठीक है, ये जो क्रेमिंग है इसकी वजह से। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो खुद इनसारी नहीं सीख पाते। वो खुद इनसारी नहीं सीख पाते, यानी कि जब वो क्रेमिंग करेंगे, उन पर एतमाद नहीं होगा, तो वो कैसे सोचेंगे कि भाई हम खुद से भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि क्रेमिंग जब हम करते हैं, रट्टाबाजी जब हम करते हैं, तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आता, वो जो रट्टा लगा हुआ है वो लिख दिया। ठीक है, तो वो खुद इन्हिसारी नहीं सीख पाते, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लर्न, सीखना हो गया। और सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी मतलब होता है खुद इन्हिसारी, वो अपने ऊपर एतमाद नहीं कर पाते। तो हम नहीं कर पाते तो हम कैन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे दे कैन नॉट लर्न सेल्फ डिपेंडेंसी। ठीक है, दे कैन नॉट लर्न सेल्फ डिपेंडेंसी, वो खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी नहीं सीख पाते। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जब एक मरतबा इसकी लत पड़ जाए तो। ठीक है, तो बाकी जो सेंटेंस है वो है कि उससे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो दोनों सेंटेंस मिला के है ना, वो एक कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा मतलब गिचपिच हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे आधा ले लिया, आधा वहाँ पे ले लिया। तो मैं भी पहले इसको डिफाइन कर देती हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो है ज़ीरो कंडीशनल है। ठीक है, जब एक मरतबा इसकी लत पड़ जाए तो फिर ऐसा तो होना ही है कि उससे पीछे छुड़ाना मुश्किल होता है। ये हम जो है उसका रिज़ल्ट बता रहे हैं। तो यही होता है कि दोनों को जो है हम जब ये वाला कंडीशनल बनाते हैं, ज़ीरो कंडीशनल, तो पहला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ पे यही करेंगे। तो देखें, एक मरतबा या एक दफ़ा के लिए हम वंस का यूज़ करेंगे, और लत पड़ जाना या आदत पड़ जाना, इसके लिए हम गेट एडिक्टेड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, और तो देखें किस तरह बनाएंगे। वैन, जब के लिए यूज़ किया, वंस एक मरतबा, और देखें
इसकी लत पड़ जाए, मतलब हमें सामने वाले से बोला ना, यानी किसी को पड़ जाए, तो समवन का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, यानी सब्जेक्ट नहीं था लेकिन हमने अपने पास से ले लिया समवन, तो हमने ये एज्यूम कर लिया समवन गेट्स एडिक्टेड टू इट, यानी जब भी कोई भी पड़ जाए तो हमारा सेंस यही होता है ना कि कोई भी अगर इसकी लत में पड़ जाए, तो व्हेन वंस समवन गेट्स एडिक्टेड टू इट देन क्या होता है, इससे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल बन जाता है, इस तरह का हमारा सेंस है। तो हो जाना, बन जाना, इसके लिए हम बिकम का यूज़ करेंगे, और पीछे छुड़ाना इसके लिए हम गेट रिड ऑफ का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसको सेंटेंस को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो बनेगा इट बिकम्स हार्ड। इट बिकम्स हार्ड यानी ये मुश्किल बन जाता है टू गेट रिड ऑफ इट, ये इससे निकलना जो है, इससे बाहर निकलना, इससे पीछे छुड़ाना ज़रा मुश्किल बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, असातज़ा का फ़र्ज़ है कि, असातज़ा का फ़र्ज़ है कि, अब देखिए फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है, ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पर जो है असातज़ा का फ़र्ज़ है कि, कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट से यूज़ करेंगे इसको, इट से, इस यानी कि हम जो है डमी सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, इट को लेकर आएंगे, और इट इस से यहाँ पर हम शुरू करेंगे, तो बोलेंगे इट इज़ द ड्यूटी, ठीक है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स, कि ये जो है असातज़ा का फ़र्ज़ है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स, के लिए हमने दैट लगाया। देन आगे का सेंटेंस देखते हैं क्या है, वो इब्तिदाई सतह पर ही तलबा में एतमाद पैदा करें, यानी टीचर का जो फ़र्ज़ है वो क्या है, वो इब्तिदाई सतह पर ही तलबा में एतमाद पैदा करें, जब वो स्कूल लेवल पर हैं, तो जब बच्चे हैं उनको जो है उसमें एतमाद पैदा करें, उनको सिखाएं कि भाई देखें आप समझ के भी इस काम को कर सकते हैं, अपने पास से भी लिख सकते हैं। अक्सर असातिज़ा इस तरह होते हैं कि नहीं, जिस तरह कॉपी में लिखा है, जिस तरह बुक में लिखा है, उसी तरह का लिखा हुआ होना चाहिए, आपने अपने पास से क्यों लिख दिया, तो ये जो है उसको डिस्करेज कर देता है बच्चे को कि क्या हमने गलत लिख दिया। तो ये जो है बात जो है गलत होती है, जबकि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने अपनी तरफ से कुछ लफ्ज़ लिखे हैं, कुछ लिखा है, ये तो अच्छी बात है, आपने अपनी तरफ से समझ के लिखा है, तो ये चीज़ जो है करनी चाहिए असातिज़ा को। तो यहाँ पर देखें कॉन्फिडेंस एतमाद हो गया, और देन अर्ली एज हो गई इब्तिदाई सतह, ठीक है, तो पैदा करें यानी डेवलप करें उनमें, मतलब डेवलप करें यानी उनको डेवलप करना चाहिए, चाहिए का सेंस यहाँ पे आ रहा है ना, कि उनको ऐसा करना चाहिए, असातिज़ा को फ़र्ज़ है उनका कि उनको इस तरह करना चाहिए कि तलबा में एतमाद पैदा करें इब्तिदाई सतह से ही। तो बनेगा दे शुड डेवलप कॉन्फिडेंस, दे शुड डेवलप कॉन्फिडेंस, यानी कि उन्हें जो है कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए इन स्टूडेंट्स, तलबा में, एट एन अर्ली एज, इब्तिदाई सतह पर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो ऐसे तलबा की हौसला अफजाई करें जो खुद तबसरा करने की सलाहियत रखते हैं। देखें ऐसे तलबा की हौसला अफजाई करें जो कि मतलब एक बात पढ़ ली उन्होंने और फिर वो उस पर तबसरा कर रहे हैं, अपनी तरफ से अल्फाज बयान कर रहे हैं, तो उसको जो है उन्हें क्या करना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हौसला अफजाई के लिए हम इंकरेज यूज़ करेंगे, और ख़ुद का तबसरा यानी सेल्फ एनालिसिस, यानी जो उन्होंने पढ़ा अब वो खुद ही सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, यानी उसको खुद से समझ रहे हैं और देन उसको बता रहे हैं, तो उस बात को जो है उसकी हौसला अफजाई करें। तो बनेगा एंड इंकरेज दोज, ठीक है, यानी ऐसे तलबा को, दोज हु हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ एनालिसिस, क्योंकि देखिए वो सेंटेंस और ये सेंटेंस मिल के आया था, इसकी वजह से हमने जो है दोबारा से स्टूडेंट्स वगैरह नहीं लगाया, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया था, इसी वजह से हमने दोस्त का यूज़ किया कि ऐसे तलबा, ठीक है। तो एंड इंकरेज दोज यानी उन्हें जो हु हैव द एबिलिटी, जो कि सलाहियत रखते हैं, ऑफ सेल्फ एनालिसिस, खुद का तबसरा करने की, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ऐसे तलबा बड़े होकर अच्छे के कलमकार बन जाते हैं। कलमकार मतलब राइटर्स बन जाते हैं, ठीक है, वो अपनी तरफ से लिखते हैं, जो भी आप मतलब बुक्स भी लिख सकते हैं, कोई नावल लिख सकते हैं, बहुत कुछ है लिखने के लिए, तो वो ऐसे तलबा भी बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रो अप बड़े हो जाना और बिकम बनना, तो यहाँ पर हम जो है बन जाते हैं। दीज स्टूडेंट्स यानी ऐसे तलबा बिकम गुड राइटर्स, वो अच्छे कलमकार बन जाते हैं, व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़े होते हैं, ठीक है। लास्ट हम सेंटेंस देखते हैं, वो दूसरों की अंधाधुंध तकलीद नहीं करते, वो दूसरों की अंधाधुंध तकलीद नहीं करते, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। अंधाधुंध तकलीद करना, किसी को फॉलो करना, ठीक है, तकलीद करना या पैरवी करना, किसी को फॉलो करना होता है, और अंधाधुंध मतलब ब्लाइंडली, यानी आँखों पे पट्टी बांध के आप जो है किसी की जो है ना बात को नहीं मान लेता कि हाँ भाई तुमने कह दिया तो ठीक है ठीक है ठीक है, हम अपनी सेल्फ एनालिसिस करेंगे नहीं, हम सोचेंगे नहीं कि हाँ ये ठीक भी है कि नहीं है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है हमारे पास, तो हम किस तरह से सोचेंगे। तो ये है हमारा अंधाधुंध तकलीद, इस तरह के तलबा नहीं करेंगे अगर वो खुद से सोचेंगे तो।
तो यहाँ पे हम बोलेंगे द डू नॉट फॉलो अदर्स ब्लाइंडली, द डू नॉट फॉलो अदर्स ब्लाइंडली। तो वो जो है दूसरों की अंधाधुंध तकलीद नहीं करते। आई होप कि आपको इसकी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चले हम इसको पूरे पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ देती हूँ कि क्रैमिंग इज़ अ डिजीज़, students do not develop confidence due to it, they do not learn self dependency. When once someone gets addicted to it, it becomes hard to get rid of it. It is the duty of the teachers that they should develop confidence in a student at an early age and encourage those who have the ability of self analysis. These students become good writers when they grow up. They do not follow others blindly. तो आई होप कि आपको इसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैंने उर्दू से इंग्लिश को अच्छी तरह से ट्रांसलेट करने की कोशिश की, उसके वोकेबलरी वर्ड्स भी आपको बताया और टेंसेस भी बताया कि किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी। सो स्टोरीज़ ट्रांसलेशन भी मैं करती हूँ। सो इंग्लिश स्टोरी की भी ट्रांसलेशन इंशाल्लाह मैं वीडियो डालूँगी और उर्दू टू इंग्लिश भी जो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है वो करती रहूँगी। अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पे कोई मतलब वीडियो बनाऊँ, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा आप। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें ऑनलाइन तो आप पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।